हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2023 और 16 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग उसी समय पर इससे जुड़िएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है गृह मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लिया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह ऑनलाइन पोर्टल आगंतुकों, वादियों जिसे हम लोग लिटिगेट, वकील, न्यायिक, कानून क्लर्कों, कर्मचारियों, मामलों के पक्षकारों और पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देगा। यह सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट डाउन है, आप लोग बाद में आराम से इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार यमुना के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य सरकार यमुना के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से हथनी कुंड पर 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है। इस योजना में 14 किलोमीटर लंबा जलाशय होगा और इसे यमुनानगर जिले में हथनी कुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया जाएगा। इस बांध के निर्माण के लिए NH-73 के 11 किलोमीटर लंबे हिस्से को स्थानांतरित करने के अलावा 9 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। यह बांध कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य सहित वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी जलमग्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल।
चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केरल राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने के ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ दे। केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के सभी पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है पुणे, सेकंड ऑप्शन है गुरुग्राम, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का दूसरा संस्करण 10 से 12 अगस्त 2023 तक मुदनहल्ली बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारत, ब्रिटेन और जापान से 10,000 से अधिक स्टार्टअप और लगभग 500 निवेशकों ने भाग लिया है। इस आयोजन के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा, फिनटेक, ग्रामीण नवाचार, एग्रीटेक और खाद्य तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 की जो थीम है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्या थीम है दोस्तों? इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है अशोक कुमार सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है सुभाषिष तलपात्रा, फोर्थ ऑप्शन है विभू प्रकाश पांडे। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुभाषिष तलपात्रा को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है इन्होंने? सुभाषिष तलपात्रा जी ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन मिलेंगे। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। इस दौरान पूरे राजस्थान में
400 से अधिक मोबाइल वितरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके पहले चरण में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन काम करने वाले परिवार की महिला मुखिया को फोन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना को इजराइल से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं। यह इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें 30 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों को Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के बड़े बेड़े के साथ शामिल किया जाएगा, जो लंबी दूरी से लक्ष्य पर वार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है राहुल शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है अंकित चौधरी, थर्ड ऑप्शन है विवेक जौहरी, फोर्थ ऑप्शन है संजय कुमार अग्रवाल। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संजय कुमार अग्रवाल। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IRS अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको काट दीजिएगा। संजय कुमार अग्रवाल ने विवेक जौहरी का स्थान लिया है, जो कि 31 मई को CBIC प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है रवि कुमार, सेकंड ऑप्शन है विनेश फोगाट, थर्ड ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, फोर्थ ऑप्शन है मनु भाकर। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाला है। यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 19वां संस्करण होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन विश्व एथलेटिक्स और हंगेरियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा करेंगे। पहली बार विश्व चैंपियनशिप में 15 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा
ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये कब हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक दिवस, सेकंड ऑप्शन है बाल दिवस, थर्ड ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी दिवस। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को आता होगा दोस्तों। ये हम लोगों के लिए आज़ादी का दिवस है, तो सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। तो प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए इस बार के इंडिपेंडेंस डे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस दिन लाल किले से पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, तो इस हिसाब से वह पहला स्वतंत्रता दिवस था। इस प्रकार से इस वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।